नमस्कार। आइए आज के इस खास विश्लेषण में बात करते हैं उन दिमागी और मनोवैज्ञानिक उलझनों की जो मार्केट में लगातार कामयाबी पाने से रोकती हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि सफलता शायद किसी सीक्रेट इंडिकेटर, किसी रोबोट या किसी जादुई स्ट्रैटेजी में छिपी है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। आज हम डिकोड करेंगे कि असली खेल स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। सच कहूं तो डर, लालच और उम्मीद, ये भावनाएं किसी भी चार्ट पैटर्न से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं। चलिए एक बहुत ही हैरान करने वाले लेकिन एकदम कड़वे सच से शुरुआत करते हैं। मार्केट में हिस्सा लेने वाले 90% लोग, जी हां, 90% लोग अपना पैसा अंततः गवा देते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे न जाने कितने खाली हुए बैंक अकाउंट्स और टूटे हुए सपनों की कहानी है। लोग सालों साल मेहनत करते हैं, महंगे कोर्स खरीदते हैं, एक एक कैंडलस्टिक रट लेते हैं, फिर भी एक अदृश्य सी ताकत उनके अकाउंट का बैलेंस धीरे धीरे जीरो कर देती है। ऐसा क्यों होता है? ये आंकड़ा स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, जब इंटरनेट पर सबके पास एक ही जैसी जानकारी है, वही चार्ट्स हैं, वही टेक्निकल टूल्स हैं जो दुनिया के टॉप प्रोफेशनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इतने सारे समझदार लोग लगातार फेल क्यों हो रहे हैं? अगर सब कुछ सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का ही कमाल होता तो हर चार्ट पढ़ने वाला आज करोड़पति होता है ना। इसका सीधा सा मतलब है कि हारने का असली कारण किसी पैटर्न के गलत होने में नहीं, बल्कि फैसले लेने वाले इंसान के माइंडसेट में छिपा है। अब देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया ने ना एक बहुत ही खतरनाक भ्रम पैदा कर दिया है। वहां वो चमचमाती गाड़ियां और एक दिन में लाखों के प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट देखकर ऐसा लगता है कि बस यही है जल्दी अमीर बनने का सबसे आसान तरीका। इस फास्ट मनी के इल्यूजन ने हकीकत को पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। लेकिन प्रोफेशनल रियलिटी वो इससे एकदम अलग है। असली मार्केट कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये गहरे अनुशासन और हर दिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कला है, जहां कोई भी शॉर्टकट काम नहीं आता। अकाउंट खाली होने का ना एक पूरा का पूरा साइकिल होता है, एक ऐसा ट्रैप जो लगभग हर नए व्यक्ति को फंसाता है। ये शुरू होता है बस एक छोटी सी जीत से। जब शुरुआत में तुक्के से कोई ट्रेड सही चला जाए तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है जो रातों रात ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। ऐसा लगने लगता है जैसे मार्केट को तो हैक कर लिया गया है। इसी घमंड में बिना किसी सेटअप के रैंडम ट्रेड लिए जाते हैं और जब उनमें नुकसान होता है तो बस बदले की भावना जाग जाती है। इसे ही रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, जो बिना सोचे समझे किए गए सौदों से बहुत ही कम समय में पूरे अकाउंट को साफ कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट कभी भी किसी को पैसे की कमी से नहीं मारती, बल्कि इंसान के खुद के ओवर कॉन्फिडेंस से मारती है। टेक्निकल गलतियां या इंडिकेटर का फेल होना सबसे बड़ा खतरा कभी था ही नहीं। वो जो बेकाबू ईगो है ना, वही असली अकाउंट किलर है। जब किसी को लगने लगे कि वो कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक उसी वक्त मार्केट उसे सबसे कड़ा और महंगा सबक सिखाती है। नियम 1, अपनी कैपिटल को बचाएं। इस नियम में सोचने के तरीके का एक बहुत ही गहरा अंतर दिखता है। जो लोग मार्केट में नए होते हैं, उनका पूरा फोकस सिर्फ रिवॉर्ड पर होता है। दिमाग में बस एक बात चलती है, इस ट्रेड में मुनाफा कितना बड़ा होगा। लेकिन जो प्रोफेशनल सालों से मार्केट में टिके हैं, वो एकदम उल्टा सोचते हैं। वो प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचते हैं। किसी भी पोजीशन में एंट्री लेने से पहले उनका पहला सवाल होता है, अगर मैं गलत साबित हुआ तो मेरा कितना नुकसान होगा और मैं कहां बाहर निकलूंगा। ये सोच का बदलाव ही गेम चेंजर है। सर्वाइवल की अहमियत समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए, अगर कैपिटल ही नहीं बची, अगर मूलधन ही खत्म हो गया तो गेम तो तुरंत वहीं ओवर हो गया ना। अगर अकाउंट शुरुआत के कुछ हफ्तों में ही खाली हो जाए तो अपनी गलतियों को सुधारने का या कुछ नया सीखने का मौका ही कहां मिलेगा। इसलिए बड़े प्रॉफिट के सपने देखने से पहले सर्वाइवल सुनिश्चित करना ही सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। गेम में टिके रहेंगे तभी तो स्किल्स निखरेंगी। नियम 2, अनुशासित धैर्य यानी डिसिप्लिन्ड पेशेंस में मास्टर बने। जब कोई बिना किसी ब्रेक के दिन भर स्क्रीन को बस घूरता रहता है तो उसका दिमाग अपने आप झूठे मौके तलाशने लगता है। स्क्रीन पर हर लाल और हरी कैंडल एक पुकार जैसी लगती है, और यहीं जन्म होता है फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दिल की धड़कन तेज, उंगलियां माउस पर बेताब, और अंदर से एक ही आवाज आती है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो ये बहुत बड़ा मूव हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। ये वो खतरनाक जाल है जो इंसान को उसकी तय की हुई रणनीति से पूरी तरह भटका देता है। मार्केट में एक मशीन की तरह काम करना, जहां हर कैंडल और हर छोटी मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश हो रही हो, वो हमेशा बर्बादी की ओर ही ले जाता है। एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक स्नाइपर की तरह सोचना जरूरी है। एक स्नाइपर कभी भी बेवजह गोलियां बर्बाद नहीं करता, है ना। वो बस शांत बैठा रहता है और एक परफेक्ट हाई प्रोबेबिलिटी वाले सही मौके का इंतजार करता है, चाहे उसे घंटों लग जाएं या फिर दिन लग जाएं। इस हकीकत को गहराई से समझना होगा कि असली पैसा ट्रेडिंग में नहीं बल्कि इंतजार करने में बनता है। इंसानी फितरत हमेशा कुछ न कुछ करते रहने के लिए बेचैन रहती है, इसलिए खाली बैठना सबसे मुश्किल काम लगता है। लेकिन कई बार सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल काम यही होता है कि पूरी तरह से कुछ भी ना किया जाए। अगर सेटअप साफ नहीं है, मार्केट कंफ्यूजिंग है, तो हाथ बांधकर बैठना भी एक बहुत बड़ी और ताकतवर रणनीति है। नियम 3, अपने ईगो यानी अपने अहंकार को कंट्रोल करें।
जब नुकसान होता है ना, तो वो सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, वो आत्मविश्वास पर लगी एक गहरी चोट होती है। और एक घायल ईगो वो कभी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहता। एक छोटा सा स्टॉप लॉस जिसे आसानी से लिया जा सकता था, उसे काटा नहीं जाता। बस स्क्रीन के सामने बैठकर यही उम्मीद की जाती है कि मार्केट वापस पलटेगी, मेरा एनालिसिस गलत कैसे हो सकता है। और यही ईगो एक छोटी सी गलती को एक विनाशकारी वित्तीय झटके में बदल देता है। देखिए, मार्केट में असली लक्ष्य कोई ऐसा भविष्यवक्ता या जीनियस बनना नहीं है जो हर बार 100% सही साबित हो। असली लक्ष्य सिर्फ एक बोरिंग सा रिस्क मैनेजर बनना है। जो नौसिखिए होते हैं वे खुद को हर ट्रेड में सही साबित करने के लिए मार्केट से लड़ते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि गलत होना इस गेम का एक नॉर्मल हिस्सा है। उनका फोकस हर बार सही होने पर नहीं, बल्कि गलत होने पर सुरक्षित तरीके से नुकसान बुक करके बाहर निकलने पर होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही निकलता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे महंगी स्ट्रेटजी भी पूरी तरह से बेकार है अगर उसे लागू करने वाला दिमाग ही अपनी भावनाओं के वश में हो। सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का है। दिमाग ही वो असली हथियार है जो अंततः जीत या हार तय करता है। ट्रेड से पहले की इमोशनल चेकलिस्ट। इस दिमागी उथल-पुथल से बचने के लिए कोई भी पोजीशन लेने से पहले खुद से ये 3 बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। पहला, क्या सेटअप एकदम साफ है? दूसरा, क्या रिस्क पहले से तय है, यानी गलत होने पर मैं कहां बाहर निकलूंगा? और तीसरा, क्या इमोशंस बिल्कुल न्यूट्रल हैं? अगर किसी डर, लालच या बदले की भावना से काम हो रहा है तो वो ट्रेड नहीं, सिर्फ एक जुआ है। इन सवालों की छलनी गैम्बलिंग और प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन का फर्क एकदम साफ कर देती हैं। एक बहुत ही गहरा और कड़वा सच ये भी है कि रियल ट्रेडिंग ना सच में बहुत बोरिंग होती है। अगर मार्केट में काम करते वक्त बहुत ज्यादा एड्रेनलिन रश, एक्साइटमेंट या भयंकर डर लग रहा है, तो ये एकदम स्पष्ट संकेत है कि वहां प्रोफेशनल काम नहीं बल्कि गैम्बलिंग हो रही है। असली अनुशासन बहुत ही शांत और नीरस होता है, बिल्कुल किसी फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के रूटीन काम की तरह। एक गैम्बलर से एक अनुशासित प्रोफेशनल बनने का बदलाव कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हर दिन प्रॉफिट कमाने के प्रेशर को पीछे छोड़ दिया जाता है और पूरा फोकस सिर्फ एक सही प्रोसेस पर होता है। अपनी गलतियों को ईगो पर लेने के बजाय उन्हें तुरंत मान लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, रातों रात दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने के भ्रम से बाहर निकलकर एक धीमी लेकिन पक्की और स्थिर ग्रोथ को लक्ष्य बना लिया जाता है। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि मार्केट कोई नंबर्स या चार्ट का गेम नहीं है, ये एक आईना है। अगर अंदर लालच है, डर है, जल्दबाजी है या बहुत ज्यादा घमंड है, तो मार्केट उसे बहुत ही बेरहमी से बाहर खींच लाएगी और उसका सीधा असर बैंक अकाउंट पर दिखेगा। आप अंदर से जो है ना, मार्केट आपको ठीक वही वापस देती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पीछे छोड़कर जा रहे हैं, जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। क्या मार्केट में हर दिन लिए जा रहे फैसले वाकई किसी ठोस रणनीति का हिस्सा हैं, या फिर वो सिर्फ खुद को सही साबित करने और ईगो को शांत करने की एक कोशिश भर है? इस सवाल का ईमानदारी से दिया गया जवाब ही किसी भी व्यक्ति की सफलता और बर्बादी के बीच की एकमात्र कुंजी है।